जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आम लोगों के लिए एक नई सलाह है और प्रोटोकॉल भी जारी किया गया, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत में अभी कोरोना के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं, साथ ही जानेंगे दोस्तों कोरोना को लेकर वैक्सीन का क्या अपडेट चल रहा है, कौन कौन से वैक्सीन ट्रायल पर फिर से शुरू हुई है। यहाँ पर एक एक करके कोरोना के आज की 10 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के लिए एक नया प्रोटोकॉल जारी किया। च्यवनप्राश खाने और प्राणायाम करने की सलाह भी दी है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कोरोना को लेकर एक नया मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आम पब्लिक के लिए जारी किया। और ऐसे में दोस्तों कोरोना से ठीक होने के बाद च्यवनप्राश, योगासन और प्राणायाम बड़े काम आएंगे। सरकार ने सुझाव दिए हैं आम लोगों को। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह मानना है कि जिन लोगों ने कोरोना महामारी को मात दे दी है उन्हें आगे भी खुद का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसके लिए सरकार की ओर से पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है, यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद खुद का ख्याल कैसे रखा जाए। इन सुझावों के मुताबिक मरीज को योग और प्राणायाम करना चाहिए, वहीं च्यवनप्राश, काढ़ा समेत अन्य पौष्टिक चीजों का सेवन भी जारी रखना चाहिए। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना जैसी कोई भी बीमारी शरीर पर हमला नहीं कर पाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव में ये बताया दोस्तों कि मास्क लगाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बुजुर्ग और कम उम्र के बच्चे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, जरूरी हो तो साथ में सैनिटाइजर ले जाएं, गर्म पानी पीते रहें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त दवाइयां लेते रहें, रोज योग और प्राणायाम करें, खास तौर पर फेफड़ों को मजबूत करने वाले योगासन जारी रखें, जहां तक संभव हो मॉर्निंग वॉक करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, फास्ट फूड और तली गली चीजें खाने के बजाय पौष्टिक भोजन करें, फल फ्रूट्स खाएं, आराम से खाने और सोने का टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। गले में तकलीफ हो तो नमक वाले पानी के गरारे करें। यदि सर्दी खांसी बने रहती है, बुखार आता है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। वैसे कोरोना से ठीक होने के बाद नियमित रूप से जांच करवाते रहें, उसी डॉक्टर या अस्पताल में दिखाएं जहां कोरोना का इलाज हुआ। मुलेठी पावर, गिलोय और आयुष क्वाथ जैसी चीजें सेवन करते रहें। रोज रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं, रात में 1 चम्मच च्यवनप्राश भी फायदेमंद है। च्यवनप्राश को सुबह गर्म पानी पीने में लेने से भी फायदा होता है। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज आंकड़ा जारी किया गया और उसके साथ में ये प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। कोरोना की वैक्सीन हमारे भारत में जो हाल ही में बीमार पड़ने के बाद रोक लगाई थी उसको वापस चालू कर दे। मैंने आपको अपडेट में बताया था कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू हो चुका है। वेंटिलेटर पर एक व्यक्ति बीमार पड़ गया था उस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान, तो उसको वापस शुरू कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा अब तक 2,88,00,000 से भी ज्यादा हो चुका है और इस वायरस के चलते पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 9,22,829 से ज्यादा हो चुकी है। इसी बीच WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू करने की इजाजत दी है ना दोस्तों, उससे पहले WHO ने बताया था कि जल्दबाजी न करें, साइड इफेक्ट गंभीर था और आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का ट्रायल फिर से शुरू हो चुका है, राहत की बात है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस पर अंकुश पाने के लिए कुछ नए उपायों का ऐलान किया। ये तस्वीर जो आप देख पाएंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री की है। फ्रांस में दूसरे दौर की कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में इस खतरनाक वायरस पर अंकुश पाने के लिए कुछ नए उपायों का ऐलान किया गया। इन नए कदमों के तहत क्वारंटीन की अवधि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया। सेल्फ आइसोलेशन को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए 2000 लोगों की भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री जाम कास्टेक्स ने यह बात का ऐलान किया है। और इसी बीच दोस्तों भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो भारत में कोरोना के कुल केस 47 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 94,372 से ज्यादा नए मरीज देखे गए और देश में लगातार 11वां दिन ऐसा रहा दोस्तों जब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल भारत में 37 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कुछ डेटा आप यहाँ देख पा रहे 47,54,000 कुल केस भारत में संक्रमित हो चुके हैं। 47 लाख से भी ज्यादा है ना, जिसमें से 9,73,000 का इलाज चल रहा है, एक्टिव केस है, जबकि 37 लाख लोग घर पे जा चुके हैं ठीक होके। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 78,586 हो चुकी है। और एक खबर आप देख पा रहे फैक्ट चेक देखिए जरा कि क्या इटली के वैज्ञानिकों ने माना कि कोविड-19 कोई वायरस नहीं है बल्कि ये एक ग्लोबल घोटाला है। कुछ 3 ऐसे ही सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पहला मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इटली के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि कोविड-19 जैसा कोई भी वायरस असल में है ही नहीं। लेकिन इसमें सच क्या है? 1200 शब्दों के इस मैसेज को 3 दावों में बांटकर जब हमने पड़ताल की तो पता चला दोस्तों की WHO का कानून कोविड-19 से मरने वालों के शरीर का पोस्टमार्टम करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन इटली ने इस कानून को तोड़कर लाशों का पोस्टमार्टम किया और उस दौरान पाया कि कोविड-19 एक वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया है। WHO की वेबसाइट पर जब हमने ऐसे किसी नियम का उल्लेख नहीं मिला तो
कोविड-19 से संक्रमित मरीज की लाश का पोस्टमार्टम या किसी भी तरह की रिसर्च करने से रोकता हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है ना। दूसरा दावा किया जा रहा है कि ये वायरस नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है, ये सब कुछ एक गड़बड़ घोटाला, मन का बनाया खेल है। लोग कोरोना वायरस से नहीं बल्कि 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। तो इस पर भी WHO हर सप्ताह एक सिचुएशन रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े होते हैं। ये आंकड़े सदस्य देश के संगठन ही उपलब्ध कराते हैं। 6 सितंबर की रिपोर्ट में इटली में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 के 9,485 नए केस आए। जाहिर सी बात है कि जब इटली खुद कोविड-19 के नए मामलों के बारे में दुनिया को बता रहा तो वो मानता है कि कोविड-19 एक वायरस है। तीसरा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इटली के वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस का इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है। तो इस पर भी मैं आपको बता दूं कि राइटर्स की खबर के मुताबिक 24 अगस्त को इटली ने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया। अगर वहां कोविड-19 का इलाज एंटीबायोटिक से हो रहा होता तो इटली वैक्सीन का परीक्षण नहीं करता। इन सब चीजों से ये साफ साफ जाहिर होता कि सब कुछ किए गए वादे बिल्कुल फेक हैं। आप कुल मिलाकर के सावधान रहें, अलर्ट रहें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, वरना ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है ना, वायरस नाम की चीज है। और एक खबर देखिए जरा कि कोरोना वैक्सीन न जाने कब होगी तैयार, लेकिन रिसर्चर्स बोले कि इम्यूनिटी डेवलप करने में मास्क भी मददगार हैं। जी हां, हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए हैं। कई सारे वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल वैक्सीन तैयार होने तक सावधानी ही इस बीमारी से बचने का उपाय है। कई वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है, मगर उनके अगले साल की शुरुआत से पहले तक आने की संभावना कमी नजर आ रही है। और ऐसे में वैक्सीन लॉन्च हो जाने पर हर देश में उसकी पर्याप्त सप्लाई पहुंचने में भी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट कुछ और उपायों पर भी गौर कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि कोरोना काल में मास्क पहनने से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और कोविड संक्रमण धीमा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मास्क वायरस के संक्रमणकारी हिस्से को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं रोक सकते। ऐसे में कोरोना इन्फेक्शन होगा तो जरूर, लेकिन वह घातक नहीं होगा। एक तरह से वायरस भयंकर बुखार के बजाय हल्का बुखार सहने जैसा है। चलिए साथ ही खबर देखिए जरा कि कोरोना के साइड इफेक्ट देखिए। मार्च से मई के बीच राजस्थान राज्य में 13.25 लाख मोबाइल फोन यूजर्स घट चुके हैं। हैरान कर देने वाले हैं ये आंकड़े। जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के असर से मोबाइल कंपनियां भी अछूती नहीं है। ऊंचे टैरिफ, महंगे मिनिमम रिचार्ज और खर्चीले कनेक्शन के बावजूद यूजर्स का मोबाइल से इतना मोहभंग नहीं हुआ था जितना कि कोरोना की वजह से हुआ। मार्च, अप्रैल और मई तक देश भर में 1,66,00,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स कम हो गए। ये वाकई में चौंका देने वाली बात है। इसका असर राजस्थान राज्य में भी देखने को मिला, जहां करीब 12 लाख से ज्यादा यूजर्स कम हुए। ये खुलासा खुद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की 9 महीनों की रिपोर्ट के अध्ययन में हुआ। ट्राई ने पिछले दिनों मई महीने की रिपोर्ट जारी की, जिसमें मोबाइल यूजर्स की संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा रही है और एक महीने में ही देश भर में 56 लाख व राजस्थान में 4 लाख मोबाइल यूजर्स घट चुके हैं। मतलब कोरोना इकोनॉमी के साथ साथ कितनी सारी चीजों पर इफेक्ट डाल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक खबर देखिए कि हमें वैक्सीन आखिर कैसे मिलेगी। अभी 10% वैक्सीन के ही ट्रायल सफल हुए हैं। आने के बाद साइड इफेक्ट भी संभव है। इसे दुनिया भर में भेजने के लिए 8,000 जंबो जेट्स लगाए जाएंगे। जी हाँ, एक्सपर्ट की माने दोस्तों तो अगर वैक्सीन ने 80% भी संक्रमण को कंट्रोल कर लिया ना, तो भी 20% लोग हार्ड इम्यूनिटी से बच जाएंगे। WHO का कहना है कि वैक्सीन अगले साल जून तक आएगी, यानी कि जून 2021 तक। पर रूस, चीन लॉन्च कर चुके हैं और अमेरिका ने भी तारीख बता दी है। ऐसे में सवाल है कि आज दुनिया के हर इंसान के जहन में जो चल रहा है वो ये कि दुनिया भर की 20 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां और सरकारें दिन रात कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के काम में लगी हुई हैं। वे वैक्सीन को लेकर रूल बुक लिख रही हैं, रोज इसे अपडेट भी कर रही हैं, यानी कि कितनी प्रगति हुई है। लेकिन अभी तक महज 10% वैक्सीन ही ट्रायल में सफल हो पाई है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक यदि वैक्सीन बन जाती है तो दुनिया भर में इसके सप्लाई के लिए करीब 8,000 जंबो जेट्स की भी जरूरत होगी। चलिए साथ ही कोरोना को लेकर और एक अपडेट है कि इराक के पूर्व फुटबॉलर की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। यहाँ 2.86 लाख मरीज कुल हो चुके हैं। दुनिया भर में 2.88 करोड़ केस हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों दुख की बात है कि इराक में एक पूर्व फुटबॉलर जो कि खिलाड़ी हैं, उनकी भी मौत होने की खबर है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक खबर देखिए जरा कि पंजाब में कोरोना के चलते जालंधर में 3 साल की बेटी संक्रमित मिलने पर मां ने खुदकुशी कर ली है। राज्य में 24 से 41 नए केस देखे गए, 76 की मौत हुई। मैं आपको यह खबर इसलिए बता रहा हूं, बाकी वैसे मैं आपको जनरली इससे खबरें बताता नहीं हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्लीज ये एक महामारी है, यानी कि दोस्तों ये एक जैविक लड़ाई है जिसे हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। इस तरह से निराश ना होए, प्लीज आप हताश ना होए। पंजाब में एक ऐसी घटना देखी गई जिसमें एक मां 3 साल की बेटी के कोरोना संक्रमण की जानकारी मिलते ही फंदा लगा लेती है और अपने आप की जिंदगी को न्यौछावर कर देती हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं एक मां की पीड़ा को, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि आप तो इस दुनिया में उनको अकेला छोड़कर चले जाओगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो कोरोना से ठीक हो गए तो जिंदगी भर तक उन्हें जो अफसोस रहेगा, मां का प्यार नहीं मिल पाएगा। जरा एक बार उसके लिए सोचिए। मेरी ओपिनियन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप किसी अपनों के लिए सुसाइड
कर रहे हो ना, तो ये आपका खुद का स्वार्थ है कि आप उस दुख को नहीं झेल पा रहे हो, इसलिए आप अपनों को दुख में डाल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि एक माँ स्वार्थी थी इसलिए ऐसा किया था, लेकिन मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में अगर पर्सनली देखा जाए तो अगर कोई बंदा सुसाइड करता है ना, तो वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए करता है, ताकि उसका दुख दूर हो जाए। बस पीछे परिवार वाले चाहे रोते रहे ना क्या, क्योंकि उससे वो दुख सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो खुद सुसाइड कर रहा है। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचता कि उसके जाने के बाद पीछे जो उसको चाहने वाले हैं वो कितना दुखी होंगे, पीछे उनके परिवार में कितनी समस्याएं आएगी, पीछे उनके परिवार को मैनेज करने वाला कौन होगा। अगर वो बच्ची ठीक हो जाती है 3 साल की, तो फिर उसके माँ का प्यार का क्या होगा, उसको माँ का प्यार कौन देगा, उसकी देखरेख, उसकी रखवाली उसकी माँ की तरह कौन करेगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरी जो पर्सनली ओपिनियन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और एक खबर देखिए सर कि वर्क फ्रॉम होम का असर मिला है। 75% भारतीय मांसपेशियों के दर्द से जूझ रहे हैं। हर 40 मिनट में काम करने के दौरान 30 सेकंड का ब्रेक आपको जरूर लेना चाहिए, और इन 3 एक्सरसाइज को करके आप फिट रह सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग कंप्यूटर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। और एक खबर दोस्तों की 10वें वैक्सीन की तैयारी हो चुकी है। चीन का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन नाक से दी जाएगी। ह्यूमन ट्रायल को भी हरी झंडी मिल चुकी है। ये कोरोना और फ्लू वायरस दोनों से सुरक्षा देगी। चीन का कहना है दोस्तों की वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाएगा, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। अब अलग अलग वैक्सीन विज्ञान अलग अलग तौर पर तैयार कर रही है, और देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।